अस्सलाम वालेकुम। आज हम मछली का सालन बनाने जा रहे हैं और अगर आप नए हैं कुकिंग पे तो आप इस रेसिपी को देखकर बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप मछली का सालन बना सकते हैं। और हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह जो मछली की स्मेल होती है वो आप उसे ख़त्म कर सकते हैं और इसमें ज़ायक़े के लिए कौन सी मिसालें आप इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ए टू जेड गाइड करूँगा। पर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो ये देखें हमने मछली ले ली है। तो इस सबसे पहले जो इसकी स्मेल होती है वो जो सालन में महसूस होती है उसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम इस पर हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, और आधा चम्मच 1 चम्मच यहाँ पर इस पर नमक डाल लेंगे, और अजवाइन जो है वो आधा चम्मच इस पर डाल लेंगे। और ये 3 मिसालों को मछली पर अच्छी तरह हम मल देंगे। ठीक है, और 4 घंटे के लिए इसके बाद हम रख देंगे। ये देखें, तो 4 घंटे के बाद यहाँ हो चुके हैं और इसको आप धोएंगे। तो इसको हम बहुत ही एहतियात से धोएंगे क्योंकि इसमें कांटे होते हैं जो आदमी के हाथों को चीर देते हैं। तो इसको अच्छे से हम धो लेंगे सब मछली को। तो ये देखिए, ये मछली आगे हमारे पास धुली हुई, और इसमें जाएंगे 1 प्याज बड़े साइज़ का, 2 दरमियाने साइज़ के, 2 टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें। सबसे पहले हमने एक पतीला ले लेना है और उसमें हम ऑयल शामिल कर लेते हैं। ठीक है, जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो यहाँ पर इसमें फिर शामिल करेंगे प्याज। अगर ठंडे ऑयल में आप प्याज डालेंगे तो कुछ टाइम लगेगा ब्राउन होने में, और प्याज जो है वो हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो चलो टमाटर को हम उसका पेस्ट बनाते हैं। टमाटर को काट के और इसमें जो हरी मिर्चें हैं वो बीच में डालकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, और ये हरी मिर्चें जो हैं ये आपके जो रेसिपी को 4 चांद लगा देंगी। ठीक है, तो दूसरी साइड पे दोबारा आते हैं। तो ये प्याज जो है वो हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 चम्मच बड़ा या छोटा 1.5 चम्मच। ठीक है, और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको इस तरह मिक्स कर देंगे। तो लो जी, ये देखें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज को। तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट हम शामिल करेंगे, और यहाँ पर जो इस रेसिपी की जान है, यहाँ इस मिसाले को हमने अच्छे से भूनना है, इस कोई कसर नहीं छोड़नी। कम से कम तकरीबन 20 से 25 मिनट आपको यहाँ लग सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मिसाला अच्छी तरह हो चुका है, और इसको यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के मज़ीद अच्छे से हम पका लेंगे। तो ये देखें, मिसाले को हमने भून लिया काफ़ी हद तक। तो अब इसमें ऐड करेंगे मिसाले। यहाँ पर सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। ठीक है, और लाल मिर्च पाउडर जो है वो ½ टीस्पून शामिल करेंगे, और आप अपने जितना मिर्ची आप खाना चाहें तो उसके मुताबिक डाल सकते हैं। और धनिया पाउडर जो है वो 1 टीस्पून, और ½ टीस्पून जो है वो अजवाइन जाएगी। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इस मछली के सालन में। ठीक है, तो ये देखिए मिसाला जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है और ऑयल अलग होने लगा है। तो यहाँ पर इसमें मछली शामिल करेंगे। ठीक है, इस तरह सारी मछली को हम इसमें रख देंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे इस साइड पे पकने देंगे, और फिर 3 से 4 मिनट के बाद इसको दूसरी साइड पे पलटेंगे और दूसरी साइड को भी 4 से 5 मिनट पकने देंगे। जब 5 मिनट हो जाए तो यहाँ पर हमारी जो मछली होगी तकरीबन आधी पक चुकी होगी, और यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे। जितना आपको शोरबा चाहिए उतना आप पानी शामिल कीजिए। और दूसरी बात ये कि मछली जो है बहुत ही जल्द बन जाती हैं। ठीक है, और चम्मच जो है वो एहतियात से चलाना है आपने इसमें, वरना आपकी सारी जो मछली हैं वो अलग हो जाएंगी और कांटे वो अलग होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब पानी डाल चुके तो ढक्कन रख देंगे और इसको 3 से 4 उबाले आने देंगे। तो ये देखें हमारी जो आज की रेसिपी वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर इस पर गरम मसाला हम शामिल करेंगे आधा चम्मच, और इसको मिक्स करके यहाँ पर हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस रेसिपी को लाइक कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।